हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है, लास्ट वीडियो में मैं पेरीमीटर और इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था और मैं उसी पे आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। सेकंड टॉपिक है वही पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर के बारे में मैं आपको डिफाइन किया हूँ, आप लोगों को बेहतर समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। एक शेप है रेक्टेंगल, ठीक है, सेकंड पॉइंट है ये। अब ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया है ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। अब रेक्टेंगल का क्या डेफिनीशन होता है आप लोगों को आई थिंक समझ में, आप लोगों को मालूम नहीं होगा। इसमें क्या होता है, आप अभी थोड़ी सी देर के लिए आप समझें कि इसमें 4 साइड्स होंगे और चारों साइड्स 90 डिग्री होंगे और अपोजिट साइड, ये साइड है समझ लो, इसका अपोजिट, ये दोनों इक्वल लेंथ होगा और ये साइड इसका अपोजिट ये होगा, ये दोनों इक्वल होगा। ये रेक्टेंगुलर का टर्म्स कंडीशंस है, तभी रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो मैं इस पे स्टार्ट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगल ए बी सी डी हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसको हम लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई को लेंथ बोलते हैं और ये चौड़ाई को ब्रेड्थ बोलते हैं, ब्रेड्थ चौड़ाई को। लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ इट्स 4 साइड। तो पेरीमीटर क्या होता है, सपोज करो हमने बताया था ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, बी पे जाएंगे, बी से सी पे आएंगे, सी से डी पे आएंगे, डी से ए पे आएंगे। यही एक आसान तरीका है सबसे। तो वही एक फॉर्मूले के रूप में लिखा है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स 4 साइड्स। अब हम इसका लिखेंगे इक्वल्स टू ये साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक। अब ए बी प्लस बी सी प्लस अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल ऑलवेज, हमेशा अपोजिट साइड इक्वल होगा रेक्टेंगुलर केस में, रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। तो ये सी डी ए बी के बराबर होगा, तो इस सी डी की जगह पे ए बी लिख दिया, ए बी, और डी ए की जगह पे बी सी लिख दिया, डी ए की जगह पे बी सी लिख दिया। ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक है। 2 इंटू ए बी, 2 ए बी हो गया, 2 बी सी हो गया। 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी। 2 इंटू ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर। 2 इंटू 10 प्लस 5 15, 2 इंटू 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर आ गया। ये देखा, इसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर आ गया। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, 2 इंटू ए बी की वैल्यू 10 है, बी सी की वैल्यू 5 है, 2 इंटू 15 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। हेंस फ्रॉम द सेड एग्जाम्पल वी नोटिस दैट, हम इससे क्या नोटिस करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ, ये 2 बार लेंथ है, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि रेक्टेंगल दिया होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सेकेंड है स्क्वायर शेप है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स में पहला हमने लिया है इसका रेगुलर शेप में स्क्वायर। अब ये ए बी बी सी सी डी डी ए, कंसीडर दिस एग्जाम्पल, समवन wants to put colored tape all around a square picture of side 1 meter as shown। कोई है जो कलर्ड करना चाहता है, कलर टेप पुट करना चाहता है ए बी बी सी सी डी और डी ए, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है।
चारों साइड पे कलर टेप पुट करना चाहता है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कलर टेप, अब उस कलर टेप का लेंथ पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। अब वो लेंथ वही पेरीमीटर ही हो जाता है, चाहे इस तरह से बात करें या इस तरह से, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, वही मैं बोला, जो लेंथ होगा उस टेप का वही पेरीमीटर होगा स्क्वायर का, ठीक है। इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैंने जो है ये पहले मैंने लिख दिया है, इसको समझ लें। ए बी वही चीज़ प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के केस में क्या होता है, इन ऑल स्क्वायर ऑल साइड्स आर सेम, चारों साइड सेम होगी, यानी ये 1 मीटर है तो सारे 1 मीटर होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये ए बी की वैल्यू बी सी सी डी डी ए सब बराबर होगी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इक्वल्स टू, सब की जगह पे ए बी लिख दिया क्योंकि चारों सेम है, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, 4 इंटू ए बी इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4 मीटर। वही चीज़ यहाँ पे 4 बार 1 लिखा है तो 4 मीटर आ गया, ठीक है। हमने इसको फॉर्मूले को डिफाइन करने के लिए मैंने ये चीज़ लिखा है, ठीक है। तो 4 इंटू ए बी, अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकल के आता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, यानी स्क्वायर का साइड अगर मालूम है, एक साइड मालूम है तो उसी को 4 टाइम्स करेंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। अब एक अगला आता है शेप, रेगुलर शेप में इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। नाउ लुक एट इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कैन वी फाइंड इट्स पेरीमीटर। हम इसको क्यों, मतलब जो है इसका एक मतलब बेस क्या कहते हैं, बेसिक से स्टार्ट करें एक एग्जाम्पल लेके, ताकि हम फॉर्मूले तक पहुंच सकें, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड सेम हो, तीनों साइड सेम हो तो तीनों जो उसके एंगल होंगे, एक्यूट एंगल, वो तीनों सेम होंगे, ठीक है। ये एक कंडीशन है इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, वही चीज़ लिखा हुआ है। मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी देन बी सी देन सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब तीनों साइड इक्वल है, ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी की जगह पे भी ए बी, क्योंकि इक्वल है सारी साइड, सी ए की जगह पे भी ए बी, ठीक है। ऑल साइड्स आर सेम इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये कंडीशन है। अब ये 3 बार ए बी है, 3 टाइम्स इंटू ए बी, 3 इंटू ए बी, 3 इंटू ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकल के आता है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका एक साइड की वैल्यू मालूम है तो उसका पेरीमीटर 3 से मल्टीप्लाई करने पे उसका पेरीमीटर निकल जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। The figures having all the sides of equal length and all the angles of equal measure, ठीक है, such figures are known as regular closed figure। मतलब जो फिगर ऐसे होंगे जिसकी चारों साइड इक्वल होगी और सारे एंगल इक्वल होंगे, तो वो फिगर क्या कहलाएंगे, रेगुलर क्लोज्ड फिगर कहलाएंगे। अब इससे क्या पता चलता है, एक स्क्वायर है, 10 स्क्वायर की चारों साइड सेम है, चारों एंगल सेम है, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, तो वो रेगुलर क्लोज्ड फिगर कहलाएगा। इसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 साइड है, तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो इसीलिए ये रेगुलर क्लोज्ड फिगर कहलाते हैं, ठीक है। सिमिलरली व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। अब देखो पेंटागन की बात हो रही है, पेंटागन, अब ये रेगुलर पेंटागन है यानी कि सारे साइड इक्वल होंगे। अब पेंटागन में 5 साइड होंगे, ठीक है, ट्रायंगुलर में 3 साइड होंगे, ठीक है। तो पेंटागन में पांचों साइड सेम है, तो पांचों साइड सेम है तो जितनी साइड है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे साइड में, तो वो पेरीमीटर हो जाए। पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इक्वल्स टू, पेंटागन में कितनी साइड है, 5 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड, यानी पेंटागन की एक साइड मालूम है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पेंटागन के पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइड होते हैं। जब रेगुलर हेक्सागन बोला, रेगुलर पेंटागन
या क्या नाम है, स्क्वायर बोला गया या इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया जिसके सारे साइड सारे एंगल सेम हो, तो उसका क्या होगा कि वो जितनी भी साइड है वो टोटल काउंट कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ द वन साइड। तो हेक्सागन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर निकल आएगा। हेक्सागन में 6 साइड होती है। मैंने एक एग्जांपल छोटा सा ले लिया, एक पेंटागन है, जैसे पेंटागन है 1 2 3 4 5, 5 साइड है, ये पांचों साइड इक्वल है, ठीक है, ए बी सी डी ई। ए बी है, एक साइड मालूम है 5 सेंटीमीटर, तो चार सारे साइड 5 सेंटीमीटर होंगे। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू कितने साइड है 5, 5 इंटू एक साइड की वैल्यू मालूम है ए बी, 5 इंटू ए बी, 5 इंटू 5 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हेक्सागन है 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ ए, ठीक है, और सारे एंगल हैं सेम है, ठीक है। ये रेगुलर हेक्सागन और रेगुलर पेंटागन है। जब रेगुलर की बात होगी तो उसमें ये कंडीशन आ जाती है, साइड सेम होंगे एंगल सेम होंगे, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा। हेक्सागन में फिर 6 साइड है, 6 इंटू एक साइड की वैल्यू मालूम है ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 6 इंटू ए बी इक्वल्स टू 6 इंटू 10 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पेरीमीटर के बारे में। हाँ, ये पेरीमीटर का चैप्टर क्लोज हुआ। अब मैं नेक्स्ट मूव करूँगा एरिया के तरफ, ठीक है बच्चों। जो भी समझ में ना आया होगा आप कमेंट करें, तो दोबारा वीडियो को शुरू से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, आप लोगों को एक एक कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। यही सब बेसिक कंसेप्ट है, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यही सब चीज़ें आगे जाके प्रॉब्लम होती हैं, हायर क्लासेस में आप जाते हैं तो सारा का सारा आप मिस करते हैं, समझ में नहीं आता है, कंप्लेन करेंगे कि मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।